नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। देश भर के ज्यादातर राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है और झमाझम बारिश हो रही है। यूपी समेत तमाम राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य पूर्व भारत के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की उम्मीद है। रेलवे ट्रेन टिकट के बढ़ेंगे दाम, पैन आधार लिंक कराना अनिवार्य। एटीएम से पैसे निकालने पर भी लगेगा शुल्क। आज यानी 1 जुलाई से कई बदलाव करने की तैयारी। 1 जुलाई से देश में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा और तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड का सत्यापन जरूरी होगा। रेलवे टिकटों के दाम बढ़ेंगे। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव होंगे जिसका ग्राहकों पर सीधा असर पड़ेगा। जुलाई के पहले सप्ताह में आ सकती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त। किसान जल्द कराएं ई-केवाईसी। देश के किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को जल्द ही 20वीं किस्त मिलने की उम्मीद है। अब तक 19 किस्तें किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं, जिसमें आखिरी किस्त फरवरी 2025 में जारी हुई थी। जानकारी के अनुसार 20वीं किस्त जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरा करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किस्त पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पर समय पर पूरी करनी होगी। जो किसान ये औपचारिकताएं नहीं कर पाएंगे उन्हें 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिन किसानों के दस्तावेजों में गलत जानकारी पाई गई उनकी किस्त भी रोकी जा सकती है। 1 जुलाई से यूपी के सभी 75 जिलों में शुरू होने जा रहे हैं ये खास अभियान। सीएम योगी खुद करेंगे मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 1 जुलाई से प्रदेश के सभी 75 जिलों में पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और वित्त से जुड़े 3 खास अभियान चलाने जा रही है, जिनकी तैयारी की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इन अभियानों की मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 633 पदों पर भर्ती, सैलरी 1.77 लाख रुपए तक। पीजीआई लखनऊ में 1479 रिक्त आवेदन की आखिरी तारीख आज। नर्सिंग ऑफिस समेत कई पदों पर मौका। पीएम किसान योजना में बड़ा खुलासा, कन्नौज जिले के 14,000 से ज्यादा किसान शक के घेरे में, जांच शुरू। कन्नौज जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले 14,000 से अधिक किसान संदेह के घेरे में हैं। शासन ने सत्यापन के लिए डेटा भेजा है, जिसकी जांच ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें लगभग 2,93,000 किसान पंजीकृत हैं। कृषि विभाग ने कर्मचारियों को सत्यापन के लिए नियुक्त किया है। बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, आपके लोन की ईएमआई घटेगी। 15 साल की दलित लड़की को कराने ले जा रहे थे जिहाद की ट्रेनिंग। प्रयागराज से केरल तक सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। प्रयागराज से 15 साल की दलित नाबालिग को केरल ले जाकर जबरन धर्मांतर और जिहाद की ट्रेनिंग देने की साजिश का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों में जांच जारी। तोड़फोड़ मचाने वाले अब पकड़ रहे हैं कान। भीम आर्मी के उपद्रवियों की पुलिस ने कसी नकेल, 51 गिरफ्तार। प्रयागराज के करछाना में सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोके जाने के बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया, साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 51 लोगों को गिरफ्तार किया है और 8 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। अब यही उपद्रवी थाने में कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। जुलाई 2025 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। जीएसटी काउंसिल की ओर से जारी नियमों के तहत जीएसटीआर 3B फॉर्म लॉक हो जाएगा और रिटर्न फाइलिंग की अंतिम सीमा 3 साल तक सीमित कर दी गई है। इन बदलावों का मकसद रिटर्न फाइलिंग में पारदर्शिता बढ़ाना, गलतियों और धोखाधड़ी को कम करना है। रेल यात्रियों को झटका, आज से महंगा हो जाएगा ट्रेन का किराया। भारतीय रेलवे ने आज यानी 1 जुलाई से ट्रेन टिकट के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इससे रेल के सफर करने वाले यात्रियों को करारा झटका लगा है। सोमवार को रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिशियल सर्कुलर के अनुसार मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी क्लास का किराया प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी क्लास के टिकट का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। काफिले में शामिल नीली बत्ती वाली गाड़ी पर मंत्री की सख्ती, चालान का आदेश।
वाराणसी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरोड़ ने प्रोटोकॉल में आई अनधिकृत नीली बत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर गाड़ी का चालान करने और भविष्य में ऐसी गाड़ी न भेजने के निर्देश दिए हैं। मंत्री की इस कार्रवाई की जमकर सराहना हो रही है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं सहित 51 उपद्रवियों को जेल, छापेमारी जारी, चंद्रशेखर ने की सीबीआई की जांच। प्रयागराज के करछाना में चंद्रशेखर के समर्थकों ने उपद्रव किया, जिसके बाद पुलिस ने 51 उपद्रवियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से 100 से अधिक उपद्रवियों की पहचान की है और उनकी गिरफ्तारी के लिए 38 से अधिक गांवों में छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर के 56 गांवों से गुजरेगा ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे, जमीन के बेनामे पर लगी रोक। समाजवादी पार्टी के निष्कासन के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे विधायक राकेश प्रताप, बोले सनातन का अपमान नहीं सहन करूंगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में ग्राम पंचायतों के परिसीमन की तैयारी शुरू, 1,80,000 लोग सीधे होंगे प्रभावित। मुजफ्फरनगर में ग्राम पंचायत परिसीमन की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने नगर पालिका में शामिल गांवों की आबादी का आकलन किया है, जिसमें 2026 में लगभग 487 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने की संभावना है। 2023 में नगर निकाय चुनाव के चलते मुजफ्फरनगर और खतौनी का पुनर्गठन हुआ है। ग्राम पंचायतों के नगर पालिका में शामिल होने से मतदाताओं पर प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, जुलाई के पहले सप्ताह में लखनऊ आ सकते हैं चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार अब जुलाई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आगामी दिनों में लखनऊ आ सकते हैं। वाराणसी में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, अस्पताल के कर्मचारी को 4,500 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। सोने के दाम में 600 रुपये की गिरावट दर्ज, चांदी की कीमत में 200 रुपये की कमी। वाराणसी में सराफा एसोसिएशन के संरक्षक तिवारी ने बताया कि बीते 5 दिनों में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आगे भी इसकी चमक फीकी पड़ेगी। ऐसे में ये समय सोना चांदी खरीदारों के लिए काफी बेहतर माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया गोरखनाथ बाबा के दर्शन, गोल्फ कार्ट में बैठकर कैंपस का भ्रमण किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार सख्त बनकर रहेगा बांके बिहारी कॉरिडोर, गोस्वामी परिवार बोला सारा पैसा ले लो, हमारे ठाकुर जी हमें दे दो। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।